बच्चों, पिछले अध्याय में हमने मानव स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक पीने योग्य जल के गुण और दूषित जल के दुष्प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आज हम मानव स्वास्थ्य से संबंधित अगला टॉपिक लेते हैं मोटापा। मोटापा किसे कहते हैं? शरीर पर अत्यधिक मात्रा में वसा का एकत्र हो जाना। जब शारीरिक वसा शरीर पर अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है तब इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। मोटापा स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है और ये संबंधित आयु को घटा सकता है। मोटापा का मापन BMI द्वारा किया जाता है। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक या BMI क्या है? यह मानव भार, मानव के वजन और लंबाई का अनुपात है। किसी सामान्य व्यक्ति का BMI 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यदि यह स्थिति 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाए तो यह स्थिति मोटापा कहलाती है। तो BMI मानव भार और लंबाई का अनुपात है। सामान्य व्यक्ति का BMI 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मोटापे के कारण अलग अलग हैं। मोटापे का जैसे कारण है सबसे पहला शरीर का वज़न बढ़ जाना, यह ऊर्जा का अधिक सेवन और कम ऊर्जा का खर्च। यानी हम सेवन तो अधिक मात्रा में कर रहे हैं ऊर्जा का, लेकिन हम अपने शरीर से ऊर्जा का कम खर्च कर रहे हैं, तो इस स्थिति में मोटापा होता है। यह अत्यधिक वसा युक्त भोजन करने से मोटापे की स्थिति होती है। जंक फूड या कृत्रिम भोजन के सेवन करने से, जंक फूड होता है जैसे पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह है, वो जंक फूड में आता है। अगर हम उसका अधिक सेवन करेंगे तो मोटापे की स्थिति आती है। कृत्रिम भोजन का सेवन करना, जो सिंथेटिक फूड है, जो जैसे कि कलर मिक्स किए हुए कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं या डिब्बाबंद जो खाद्य सामग्री होती है, उसका अगर हम सेवन करते हैं लगातार तो मोटापे की स्थिति आती है। कम व्यायाम करने से भी मोटापा बढ़ता है। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से मोटापा होता है। मोटापा खुद एक रोग है, लेकिन ये साथ में अन्य रोगों को भी लेकर के आता है। मोटापे के कारण अन्य रोग हो सकते हैं, जैसे हृदय रोग है, हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, मधुमेह हो सकता है, निद्राकालीन स्वास्थ्य समस्याएं, जो निद्रा काल के समय श्वसन से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि खर्राटे लेना इत्यादि। कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं और अस्सी संध्यार्थी हो सकती है, यानी जॉइंट्स जो होते हैं उनमें दर्द हो सकता है। इस स्थिति को कहते हैं अस्सी संध्यार्थी होना। तो मोटापा खुद बीमारी के साथ अन्य बीमारियों को भी साथ लेकर के आता है। अगला हमारा टॉपिक है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। रक्तचाप क्या होता है? वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा जो उनकी दीवारों पर दबाव डाला जाता है उसे रक्तचाप कहते हैं। बहते रक्त जो है वाहिनियों की दीवार पर एक दाब डालता है, वह रक्तचाप कहलाता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 mm Hg है पारा, 120/80 mm Hg होता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मान। 120/80 इसका मान क्या है? रक्तचाप जो है वो दो प्रकार का है। एक है सिस्टोलिक रक्तचाप और एक है डायस्टोलिक। इसमें जो बट्टे के ऊपर की वैल्यू है 120, ये है सिस्टोलिक रक्तचाप। सिस्टोलिक रक्तचाप को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई बैलून है या गुब्बारा है, उसका हमने किसी नलिका से संबंध कर दिया है। यदि इस बैलून को बाहर से संकुचित किया जाता है, जब इस पे हम इसको संकुचित करेंगे तो क्या होगा? यह नलिका की दीवारों पर दाब डालेगा, यानी यहाँ से हम संकुचित करेंगे गुब्बारे को तो ये नलिकाओं की दीवारों पर दबाव डालेगा।
यह स्थिति होती है, यहाँ पर नलिकाओं का जो दाब है अधिक हो जाता है, इसकी दीवारों पर दाब का मान अधिक हो जाता है। कब? जब हम इसे संकुचित करते हैं। यह स्थिति कहलाती है सिस्टोलिक रक्तचाप, यानी हम गुब्बारे को मान सकते हैं हृदय और नलिका को इसकी वाहिनियाँ मान सकते हैं। जब हृदय की पेशियों में संकुचन होता है तो वाहिनियों में दाब का मान या उसकी दीवारों पर दाब का मान अधिक हो जाता है। यह स्थिति होती है सिस्टोलिक रक्तचाप। और एक सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप का मान 90 से लेकर के 120 mmHg के मध्य होता है। अत्यधिक मान 120 और मिनिमम जो है वो 90 होता है। दूसरा हम देखते हैं डायस्टोलिक रक्तचाप क्या है। यह जो हमने गुब्बारा संकुचित किया था, मान लो ये संकुचन की स्थिति में ऐसा हो गया है, तो अब ये क्या होगा, धीरे धीरे शिथिल होगा, तो ये फैलेगा, शिथिलन की स्थिति होगी। तो इसकी जो नलिका जुड़ी हुई है उसमें दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी भित्ति पर दाब कम हो जाएगा। यह हम कह सकते हैं, जो हमने गुब्बारे को हमने हृदय माना था, हृदय में जो है अब धीरे धीरे उसकी पेशियाँ शिथिल होंगी और वाहिनियों के दीवारों पर दाब का मान कम होगा। इस स्थिति को हम कहते हैं डायस्टोलिक दाब, और इसका मान होता है लगभग 60 से लेकर के 80 mmHg। और ये नीचे वाली वैल्यू क्या है, डायस्टोलिक दबाव है। रक्तचाप का मापन रक्तचाप मापी द्वारा किया जाता है। रक्तचाप मापी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्फेग्नो मैनोमीटर इसे बोला जाता है, और ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि रक्त का मापन या रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा यंत्र है, रक्तचाप मापी। रक्तचाप से संबंधित 2 रोग हैं, लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं, धमनियों में जब दबाव कम हो जाता है, यानी रक्त का दाब जब धमनियों में कम हो जाता है, तो यह स्थिति या ये रोग जो है निम्न रक्तचाप कहलाता है। इसके कारण जो महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कि मस्तिष्क है, हृदय है, या अन्य जो महत्वपूर्ण अंग है, यकृत हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा साथ में पौष्टिक आहार भी उन तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति में यह अंग जो है क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। दूसरी स्थिति है उच्च रक्तचाप। जब धमनियों में रक्त का दबाव अधिक हो जाता है तो यह स्थिति उच्च रक्तचाप कहलाती है। इसमें यह स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन ले लेते हैं या मैदे जैसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, चाय, सिगरेट, शराब इत्यादि का सेवन करने से उच्च रक्तचाप हो सकता है। या हम श्रमहीन जीवन जीते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, तो यह उच्च रक्तचाप की स्थिति हो सकती है। इन सब से बचने के लिए हमें अपने आहार में पोटेशियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, ताज़े फल तथा कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त संतुलित आहार लेना चाहिए, रेशेदार पदार्थ लेने चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए, 30 मिनट लगभग पैदल चलना चाहिए, धूम्रपान और मदिरा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तब हम इस रोगों से जो है वो बच सकते हैं।